अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारे पास जिसमें हम लोग ग्लूकोज़ को ब्रेक डाउन करवाते हैं, या हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ जो ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब हम इसको अभी फर्दर इसकी डेप्थ में जाएँ और हम ग्लूकोज़ का ब्रेक डाउन कराएँ, हम लोग ना एंजाइम से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एंजाइम अगर जो है आ जाता है काइनेज़, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एंजाइम ऐसा आता है, इसका मतलब ये है कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट। और अगर हमारे पास एंजाइम आ जाता है आइसोमरेज़। अच्छा, अब ये जो एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज मतलब इसमें ना बैकबोन चेंज होती है और वो ग्लूकोज से हो जाती है फ्रक्टोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो तीसरा एंजाइम होता है वो है म्यूटेज। अच्छा, अब ये जो म्यूटेज एंजाइम होता है ये विद इन अ मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करा रहा होता है किस चीज़ को? फॉस्फेट को। अगर फॉस्फेट ग्रुप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में हमने अटैच कराना है तो वी नीड एंजाइम जो म्यूटेज होगा। काइनेस है और आइसोमेरेज जो फ्रक्टोज से ग्लूकोज टू फ्रक्टोज बैकबोन को चेंज कराता है, और काइनेस क्या कराता है? ट्रांसफ़र कराता है हमारे पास किस चीज़ को? फॉस्फेट को। अब हमारे पास ग्लूकोज था, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होगा। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो हमारे पास होता है हेक्सोकाइनेस। और हमने पहले डिस्कस किया था कि जो काइनेस एंजाइम होता है ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट में। पहले सिर्फ ग्लूकोज था, अब ये क्या बन गया? फॉस्फेट। 6 पोजीशन पे इसके क्या लग गया? फॉस्फेट लग गया। तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हेक्सोकाइनेस। अब फॉस्फेट ऐड हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉस्फेट ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ट्राईफॉस्फेट है तो ट्राईफॉस्फेट से किस में कन्वर्ट होगी? या डाईफॉस्फेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो फॉस्फेट है वो इसके साथ जाके अटैच हो गया ग्लूकोज के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। अच्छा, हमने ना पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास आइसोमरेज होता है ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कराता है। ठीक हो गया। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फ्रक्टोज होता है ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अच्छा, अब ना हुआ क्या है, ठीक है। पहले सिर्फ 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ था, अब 1 पे भी लगा हुआ है और 6 पे भी लगा हुआ है, 2 पोजीशंस पे लगा हुआ है। अच्छा, अब ना जो इधर एंजाइम होगा ना वो होगा फोस्फो फ्रक्टोकाइनेस। फ्रक्टोकाइनेस। अच्छा, यू नो व्हाट, हमने काइनेस का डिस्कस किया था, क्या कराता है? ट्रांसफ़र कराता है, ठीक है। किसका? फॉस्फेट का। तो अब देखें, पहले हमने जब काइनेज यूज़ किया तो ग्लूकोज, जब हमने पहले काइनेज यूज़ किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम दोबारा ये एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो 6 से 1,6 मतलब एक पोजीशन पे पहले था, फिर एक और पोजीशन पे क्या हो गया? ऐड अप हो गया। अच्छा, अब हमने कहा यहाँ पे भी हमने ATP को कंज्यूम किया था, अब यहाँ पे हमें फिर ATP चाहिए होगी। ATP टू ADP हो गया। नेक्स्ट में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। अब इसके 2 प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। जो फ्रक्टोज 6,1,6 बिसफॉस्फेट के 2 प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारे पास आता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके,
यहाँ पे जो होता है ना एंजाइम, वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है एल्डोलेज। ओके, ठीक है। इसके 2 प्रोडक्ट आ गए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब ऊपर से अभी तक जो साइकिल थी बहुत आसान थी। अब नेक्स्ट में क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किस में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक हो गया, अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि ये जब कन्वर्ट होता है ना यहाँ पे, तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा, और यहाँ पे हमें 2 फॉस्फोरस PI ये भी चाहिए होते हैं, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है 2NAD, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं 2NADH प्लस हमारे पास 2 हाइड्रोजन। अच्छा, तो अब ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट इसमें ऐड होते हैं, और हमारे पास ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद ये हमारे पास कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, और इधर जो एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, ठीक हो गया। अब अच्छा, ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। अच्छा, अब ना होता क्या है कि ये जब 3 से 2 में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास जो एंजाइम होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। अब ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि म्यूटेस क्या करता है, काइनेस क्या करता है, तो उसको बार बार हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो 2 फॉस्फो है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनोलेज कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में। फॉस्फिनोल पायरुवेट। अच्छा, अब ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास हमारे फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, जो कि क्या होता है, पायरुवेट। Okay, from 2 phosphoglycerate, the presence of analase to the phosphophenol pyruvate and pyruvate to, और इसमें हमारे पास फिर फाइनल क्या आ जाता है, पायरुवेट आ जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड करनी है कि जो एंजाइम है, यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो हमारे पास होता है पायरुवेट काइनेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरीके से कैरी आउट होता है। सिंपल हो गया। तो अब हम ऊपर से देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो हमारे पास बेसिकली था ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। अब ये 6 फॉस्फेट से 1,6 में, मतलब हमारे पास 6 पोजीशन पे तो था ही, हमने फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा दिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होगा डिहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिर हम इसको फर्दर जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेके जाएंगे तो ये आ जाता है 1,6 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर 3 जो है वो हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर फॉस्फोनल पायरुवेट में, एंड देन एट द लास्ट हमारे पास पायरुवेट आ जाता है। अच्छा, अब जो अच्छा तरीका होता है इसको मेमोराइज़ करने का, आई नो बहुत से साइकिल्स होते हैं और फिर इंसान को मिक्स होने शुरू हो जाते हैं कि इस साइकिल में क्या था, इस साइकिल में क्या था। अब ये आज अगर आपने कंप्लीट कर लिया है ना, तो जब भी आप बायोकेमिस्ट्री का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले इस साइकिल को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना, तो फाइनल तक नहीं भूलेगा। I hope you like my video. If you like my video, please hit the like button and don't forget to subscribe.